नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज चैनल और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। की माता का इतिहास भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि खेरी की माता की यहाँ पर कब विराजमान हुई थी और किसके द्वारा यहाँ विराजमान हुई थी और खेरी की माता का सत्य क्या है। आइए चलते हैं ऊपर माता के दर्शन करने और माता के दरबार में, और हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि माता के यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर आपके जब आते हैं और ये हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं और यहाँ कहा जाता है कि लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ पर खेरी की माता का यहाँ पर स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल जब यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर उनकी स्थापना की गई, उनके थे जो उनकी प्रेरणा थी, उनके प्रेरणा द्वारा यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि जब अपने गांवों के बाहर या खेरे के बाहर जब खेरे की रक्षा करनी होती है तो खेरे की माता को वहां पर बिराजा जाता है। और आज भी वो प्राचीन जो चलती आ रही है, हम गाँवों में भी देखते हैं और शहरों में भी देख रहे हैं, और उसी प्रकार से यहाँ माता का यहाँ स्थापना की गई थी। यहाँ अष्टमी का त्योहार है और नवरात्रि चल रही है। हमारी माता बहनें भी यहाँ पर अखाई चलाने के लिए आई हैं। ये एक सत्य है। हम आगे चलेंगे, पंडित जी से भी बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर माता का यहाँ सत्य कब है और कैसे माता यहाँ पर विराजमान हुई थी। आइए तो ये आज माता खेरी की माता कितने वर्ष पुरानी है, क्या सत्य है बताएं। मैं आनंद शंकर तिवारी खेरे की देवी माता मंदिर से बोल रहा हूँ। ये माता मंदिर महाराजा छत्रसाल लगभग 350 वर्ष पहले यहाँ आए थे और उन्होंने छतरपुर ग्राम की स्थापना की थी। और छतरपुर ग्राम की रक्षा के लिए चारों कोनों में, छतरपुर के चारों कोनों में एक एक मंदिर स्थापित किया था। तो ये खेरे माने बाउंड्री, सीमा, तो सीमा में यहाँ माता का मंदिर स्थापित किया था। उनके साथ में उनके गुरुदेव लालदास महाराज थे, दो काशी के पंडित थे, दो नेपाल के पंडित थे। तो 5 पंडितों की उपस्थिति में छतरपुर ग्राम की स्थापना की और छतरपुर ग्राम की स्थापना, छतरपुर ग्राम की रक्षा माता का मंदिर स्थापित किया था। जब से ये मंदिर बराबर बढ़ता चला आ रहा है। पहले छोटे से ग्राम में था, एक पुलवा था ये छतरपुर, एक छोटा सा ग्राम बना, थोड़ा और बना, फिर कस्बा बना था। वो आज इस रूप में आपके सामने उपस्थित है। नगर के कोने कोने से माताएं, बहनें, बच्चे, भाई बहन सब यहाँ आके पूजा करते हैं और जब से बराबर पूजा होती जा रही है। पहले मंदिर एक छोटी सी मढ़िया बनाई गई थी और धीरे धीरे फिर यहाँ के सार्वजनिक न्यास मंदिर खेरी की देवी के माध्यम से इस मंदिर का क्रमशः विकास होता चला रहा है और आज इस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है जो नगर, पूरे नगर में पूजा जा रहा है। ये जब स्थान था 300 वर्ष पहले, यहाँ पर क्या जंगल था, क्या था, क्या जंगल था? ये पूरा जंगल था। यहाँ कोई गांव नहीं था, कुछ नहीं था। 350 वर्ष पहले ये पूरा जंगल था। फिर यहाँ पे एक छोटा पुलवा बना था, एक छोटा सा गाँव, और वो महाराज छत्रसाल ने छतरपुर नाम दिया था कि छतरपुर नाम से ग्राम की स्थापना हुई और बाद में वही ग्राम इस रूप में आज उपस्थित है। ये देखिए, ये एक इतिहास था कि उन्हें 350 वर्ष पहले यहाँ पर महाराजा छत्रसाल आए थे। उन्होंने एक छोटा सा पुरवा यानी छोटा सा गांव यहाँ पर बसाया था और उसके बाद बसाने के बाद में उस जगह का, उस पुरवा का नाम छतरपुर रखा गया था। जो आज छतरपुर हम आप देख रहे हैं एक विशाल रूप में और काफी फैलाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी और आज वो माता इस यहाँ रक्षा करती है हमारी सबकी, ताकि कहते हैं ना खेरे की माता को, अगर खेरे कोई भी गांव हो या कहीं भी हो, हम जब पहुंचते हैं तो खेरे की रक्षा, उस गांव की रक्षा कौन करती है? वो खेरे की माता करती है। इसीलिए हम लोग कई बार निकलते भी हैं तो वहां पर खेरे की माता पर नारियल चढ़ाते हैं। ऐसे कई मैं और दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ में कई और लोग भी हैं पुराने यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सलेज करे जी, क्या बताएंगे खेरे की माता के बारे में, इतिहास क्या है? की देवी मंदिर में मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले गांव की हमारी दादी वगैरह, मौसी दादी जो हुआ करती थी, आज लोग कम से कम 40 साल उनको ख़त्म हुए हैं। उन लोगों के साथ मैं यहाँ पे आता था, बचपन से आ रहा हूँ। पहले अपने गांव की देवी मंदिर में प्रसाद नारियल चढ़ाने के बाद यहाँ आके ही प्रसाद पूरा होता था। सत्य क्या है यहाँ?
और यहाँ मंदिर से ऐसा है, यहाँ मंदिर में दर्शन करने से आदमी की हर मनोकामना पूरी होती है। जो रेगुलर यहाँ पे आता है उनसे आप पूछिए, उनका कोई भी कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो, बच्चों की लालसा है, धन धान की लालसा है, यहाँ मात्र दर्शन करने से, नारियल चढ़ाने से माता उनकी रक्षा करती है, उनकी इच्छा पूरी करती है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे खरे जी ने बताया कि यहाँ पर जो रेगुलर माता के दर्शन करने आता है और उनके हर कष्ट माता हर लेती हैं, और जैसे भी चाहे धन दान हो, चाहे बच्चों की मांग लालसा हो, या माता के एकमात्र दर्शन करने के बाद में यहाँ पर उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। और दिखाने का मैं प्रयास करूँगा ये माता जो जहाँ पर स्थापना माता की, मैं कैमरा में दिखाऊंगा थोड़े, एक माता बहनों को, एक मिनट माता बहनों को यहाँ पूजा कर लेनी है, और उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल माता की तस्वीर। और यहाँ पर ये माता थी जो 350 वर्ष पहले खेरी की माता की महाराजा छत्रसाल के द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी, और उनकी यहाँ पर आज भी विधिवत पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। यहाँ के जो भक्तगण हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, माताएं बहनें, हमेशा मैं कहता हूँ यहाँ पर हमेशा मुझे भीड़, यहाँ सूर्य भगवान है, यहाँ पर जिनके सूर्य भगवान की यहाँ जो माता की एक कहावत यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर किरणें गिरती हैं माता के चरणों में सूर्य भगवान के, और सूर्य भगवान की भी यहाँ पर मूर्ति बदल दी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में मैं पहले आपको सब देवी देवताओं के यहाँ दर्शन करा दूँ, और उसके बाद हम और लोगों से जो ये राजू जो यहाँ के पुजारी भी हैं उनसे भी, रितु महाराज उनसे भी हम बात करेंगे। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊं, और उसके बाद में यहाँ पर वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज की भी यहाँ पर मूर्ति है। मैं दिखाने का प्रयास करूँ हनुमान जी की मूर्ति का भी यहाँ दिखाएं, और उसके बाद हम ये गौरी गणेश भी यहाँ पर विराजमान है। गौरी गणेश की भी यहाँ पर मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर ये देखिए गौरी गणेश की भी मूर्ति को आप दिखाने का प्रयास करें, और उसके बाद अब हम चलते हैं, हम माता बहनों से बात करेंगे कि आप यहाँ पर आती हैं, आज अष्टमी का दिन भी है, त्योहार भी है। भाई साहब कह रहे दिखाई नहीं देगा हमारे साथ द्वारा समय से स्थापित यहाँ पे राजा महाराजा वंश के वो भी यहीं आसपास रहते हैं, खेती बाड़ी की निराली और माता दरबार है, कई वर्षों से आ रहा है, नवरात्रि का और माता की मेहमान लाल है, जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। और यहाँ कुशली पुजारी थी चिन्नी महाराज, उनके समय का बहुत आनंद के चिन्नी महाराज बहुत बढ़िया उनका बहुत सेवा करते नहीं। तो जिससे माता का दरबार है, आपने कोई ऐसी मनोकामना पूरी होती कैसा तो उसकी मांगा ये है कि इनका कहना है कि तरीका की चकाचक है, और माता की कृपा, माता का आशीर्वाद लगातार यहाँ पर उनके ऊपर कृपा बनी हुई है। अब हमारे साथ में यहाँ के पुजारी हैं राजू महाराज जी, ये बताएंगे कि असली हकीकत माता के दरबार की काफ़ी लंबे समय से माता की सेवा में है, माता की पूजा अर्चना करते हैं। हर इसके बारे में माता की माता इनके प्रति लोगों की आस्था और आज पूरा ये मेरे की माता मंदिर है, जो महाराजा छत्रसाल जी ने 300-350 वर्ष पूर्व नगर की रक्षा करने के लिए माँ विराजमान थी, जो कि घेरे का मतलब नगर की सीमा, मेड़ों, जैसे मेड़ों बोला जाता है। जिस समय माता रानी विराजमान कराई गई थी उस समय यहाँ जंगल था शहर के किनारे में, तभी से माँ भवानी सभी की निरंतर रक्षा करती चली आ रही हैं। और माता रानी के दरबार में जो भी भक्त अपनी कामना करते हैं, नारियल करते हैं, माता रानी उनकी सभी की कामनाएं पूर्ण करती हैं।
जी जो पहले माता वो जो महाराजा छत्रसाल जी की स्थापना, ये मंदिर का बना ये उसी समय से है, जो भी है खेड़े की माता, इन्हीं को हम भी जब से देखा है, इन्हीं को देखा है। और जो पीछे की माता है बहुत प्राचीन है। मान लो जो बुजुर्ग थे हमारे, आज से 25-30 साल पहले जो कमेटी के बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बताया कि जो खेड़े की माता की जो पूजा होती रही, वो पीछे जो माता विराजमान है उनकी पूजा होती रही। फिर ये विष्णु स्वरूपा माता रानी विराजमान कराई गई, तभी से उनकी निरंतर पूजा चली आ रही है। माँ भवानी सभी की कामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर माता के दरबार में कब उत्सव मनाया जाता है? हाँ, यहाँ का ऐसा मानता है कि खेड़े की माता मंदिर में, शहर में कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ या विवाह शादी कुछ भी हो तो माता रानी के दरबार में एक बार माथा टेकने जरूर आना पड़ता है। और सभी लोग आते हैं, माता रानी सभी की कामनाएं पूरी करती है। जी, ये थे हमारे साथ में राजू महाराज, जो बता रहे थे कि खेड़े की माता की सत्ता क्या है। कहते हैं कि अगर से छतरपुर में नहीं या कहीं पर भी कोई भी अगर ऐसा अनुष्ठान या अच्छा कार्यक्रम, शादी ब्याह हो, जो माता के दर्शन करने यहाँ पर वो हमेशा आते हैं। आइए हम कमले से, तुम्हें ये बताइए खेड़े की माता का सत्य क्या है और माता के दर्शन करने पूरे शहर के लोग यहाँ आते हैं, क्या कहेंगे माता? खेड़े की माता तो बहुत सत्य है, जो जो मांगता है उसको पूरा मिलता है। उनका सत्य तो कोई में नहीं है। माता जैसी बेशक की लाज रखती, सत्य की साझी बचपन की पूरी है माता रानी। जो जैसा मांगने आता है उसको सब कुछ मिलता है और बहुत भीड़ होती है। हम तो जब से इधर आए हैं तो उन्हीं के भरोसे है, उन्हीं ने हर काम हमारा पूरा किया है। आप कब से आ रहे हैं? तो हमको 30 साल हो गए होंगे। 30 साल हो गए होंगे। माता हर कष्ट हाल है। हाँ, हर कष्ट हरती है, सब मनोकामना पूर्ण करती है। कुछ और बताएं माता के बारे में। माता की तो चमत्कार ही है अलग महाराज, हम उनके बारे में को बता सकता है। माता की भाई जो आप माता तो हैं ही हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, हम सबके बच्चे हैं, हम सब उनके बालक हैं, बच्चे हैं। लेकिन आप लोगों से ऐसी कोई घटना बता दें हमें कि जो सत्य हुआ हो यहाँ पर, या कैसे एक तो कोई ऐसी घटना होगी। जब आप 30 साल से आ रही हैं तो कोई ऐसी घटना तो होगी यहाँ पे। बड़ा सत्य तो ऐसा कि जो हमने मांगा है वो हमें सब कुछ मिला है। बच्चों की नौकरी भी लगवाई, सब कुछ मिला। ये देखिए, हमारे बच्चों की नौकरी उन्हीं ने लगवाई। उन्होंने लगवाई, माता से आपने मांगी थी? हमने मांगी है, उनने दिया है। हमने जो मांगा उनने सब कुछ दिया। और आगे भी देंगे, उन्हीं की क्या मांगी। स्पष्ट कहा है कि मैंने जो माँ से मांगा माँ ने मुझको दिया है। साथ में है आशुतोष जी, जो कई वर्षों से लगातार खेड़े की माता के मंदिर यहाँ पर आते हैं, दर्शन करने आते हैं। चाहे ठंड हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन वो यहाँ दर्शन करने, यहाँ पर माँ के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। क्या कहेंगे आप कि ये खेड़े की माता के मंदिर का सब ऐसा हो जो बताएं आप? मंदिर की महिमा इसकी 40 वर्ष से देखो, मेरे पास भी 44 वर्ष की उम्र है। लेकिन जब अपन दूसरे के सामने कोई चीज़ सुनाएंगे तो लोगों को हाथ का बात होगी। हमें जो भी समस्या कुछ भी आप यहाँ सुना दो, वो अपने आप आप करेंगे, आपको सही दिखाएंगे। आप जो मांगोगे वो मिलता है। 40 वर्ष का मेरा अनुभव, 45 वर्ष की मेरी उम्र है। और मेरा नियम है कि शनिवार मंगलवार पार्टी के नाम लेकिन सुबह की आरती में 12:30 बजे का रहता है। मौसम कैसा भी हो, यहाँ आके हम लोग दर्शन करना, जो अच्छा है बुरा है उनसे शेयर करना। उनसे शेयर करेंगे वो अपने आप रास्ता दिखाते हैं। उनकी जो गलती होगी, जो माफी मांगना है, तो उन्हीं से कहना कि आप हमें आगे मार्ग कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी समस्या जो ने पूरा किया है और इनका आशीर्वाद सदैव के पूरे नगरवासियों में इसी तरह बना रहा है। शहर में सुख समृद्धि कहते हैं कि अगर माता घेरे की, अगर अपना जो घेरा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि भैया हम अपने घेरे के अंदर गए, अगर घेरे में कोई भी शुभ काम होगा तो सबसे पहले प्रार्थना कार्यक्रम की सिद्धि और अगर विवाह वगैरह होगा, इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे तो सबसे पहले बहुत ला के इन्हें जब कराया, उन्हीं के यहाँ खाते लगाए जाते हैं।
भैया हमने आपके दरवाजे पे आके हड्डी लगा दिए, अब बहू का और लड़के का आगे दाम्पत्य जीवन सुख में रहे, ऐसी प्रार्थना मान्यता नहीं है, खास है। शहर में कहीं भी हो तो यहाँ जरूर जो है कि पूरे गाँव के लिए दोनों मंदिरों में आना बड़ा अधिकार है। तो बात एक चीज़ और है, प्राचीन काल में ये भी बताया गया है कि तब यहाँ पर चारों कोनों में ये स्थान था, चारों कोनों में तो क्या मानते हैं कि देवी की माता की कृपा सदैव शहर पर पड़ी है और शहर पे ये है। बिल्कुल पड़ी। जब कोरोना का दूसरा काल चल रहा था तो यहाँ के पंडित जी द्वारा एक बड़ा अनुष्ठान किया गया था मंदिर के अंदर, इसमें मंदिर के ऊपर ठंडा होता है, वहाँ दरवाजे थे लगा के या अपने ऊपर लगा कर रोटी लगा के जाते थे। उस समय जब पंडित जी ने अनुष्ठान किया उसके बाद शहर में अपने यहाँ जो कोरोना की छावड़ा लहर थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा शहर में शांति आई थी, बहुत बड़ी शांति मतलब माहौल। ये जो हमारे साथ में आशुतोष आचार्य जी जो जाके उन्होंने बताया कि माता के दरबार में जब भी चाहे वो कोरोना काल का समय हो चाहे जैसा हो, इस छतरपुर पे जब कोई कष्ट पड़ता है, माँ खेड़ी की माता अपना आशीर्वाद अपनी कृपा सदैव इस शहर के ऊपर बनाती है और ताकि हमारा शहर कष्ट और रोग से दूर हो जाए और हमारे छतरपुर वासी ये हमेशा स्वस्थ और निरोगी और हमेशा सदा बने रहे। में है जिसने इस मंदिर में माता के दरबार में कई वर्षों से सेवा की है। क्या नाम है आपका? मुन्नीनाथ। अच्छा एक बात बताएं, कितने वर्ष से यहाँ पर माता की सेवा कर रहे हैं? 75 से 1975 से। ऐसी कोई घटना बताएं माता की जो कृपा ने बताई थी? हाँ बैठी थी पिताजी है हमारे लखवा मारो इसको अच्छा बोले तो पक्का होगा दादा, लखवा मारो हिंद होगा। हम करी हमने भी मारे बचपन की हमने आप खड़े गए फिर गाड़ी ने करी आई जिसने एकदम मस्तक ये तो आपने कि आप लोग माँ की कृपा, माँ देखो कोई भी हो, माता माँ ही है, चाहे हमारी माँ हो चाहे हमारी शिक्षा बनाता हो, ये माँ बच्चों की अपनी कृपा हमेशा सदैव बनाती है। तो ऐसी खेड़ी की माता की कोई और हमें ऐसी बताते हैं ताकि माँ के दरबार में हम आए हैं। अष्टमी का दिन है, पावन अवसर है और आप जैसे लोग जिनने माँ की सेवा में हमेशा जीवन यापन अपना बिता रहे हैं, तो ऐसी कोई अच्छा उस जमाने में यहाँ पर कोई नहीं आता था? मिट्टी के हम क्या लोग डरते थे कि अच्छा एक बात बताइए, उसके बाद